हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में भी काफ़ी सब टॉपिक्स हैं। सो आज के सेशन में मीनिंग, टीचिंग मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इज़ एन एजुकेशनल अप्रोच दैट फोकसेज ऑन द लर्नर एट द सेंटर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अब जैसे कि हमने सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में देखा था, वहाँ पे सब्जेक्ट ही मेन था। टीचर्स बुक्स पढ़ाते थे, बस दैट्स इट, कोई एक्टिविटीज़ कुछ नहीं। लेकिन लर्नर सेंटर्ड जो करिकुलम है, इसमें बच्चे को मेन रखा जाता है कि बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे का विकास कंप्लीटली होना चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके लिए जो भी क्राइटेरिया चाहिए, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम्स विच प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट एंड कंटेंट टू बी डिलीवर्ड, अ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम फोकसेज ऑन रिक्वायरमेंट्स, पैशन, एबिलिटीज़ एंड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। अब देखो, यहाँ पे पॉइंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी मेंशन कर दिया कि हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी, एबिलिटी, हर बच्चे का पैशन डिफरेंट होता है, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो हर बच्चे को फोकस किया जाना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फोकस किया जाए। इस अप्रोच में ये चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लर्नर सेंटर्ड जो करिकुलम डिज़ाइन है उसमें बच्चे की एक्टिव लर्निंग होती है। टीचर का रोल क्या होता है? एज अ फैसिलिटेटर, डोमिनेटिंग नहीं रोल होता, जैसे कि हमने सब्जेक्ट सेंटर में डिस्कस किया था। दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी कि कोलैबोरेशन में काम करती है। हर बच्चे की हर ज़रूरत का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। देन फोकस ऑन स्टूडेंट्स, ये तो मेन पॉइंट है ही लर्नर सेंटर डिज़ाइन का। देन इज़ पर्सनलाइजेशन, हर बच्चे पर फोकस किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए सारी जो है टीचिंग को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। हम इसके रिलेटेड कुछ ऑथर्स के व्यूज़ देख लेते हैं। रोजियो क्या कहते हैं? इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड स्टिक टू हिज बुक्स, आई कीप हिम बिजी इन द वर्कशॉप वेयर हिज हैंड्स विल वर्क टू द प्रॉफिट ऑफ हिज हेड। बच्चों के हाथ काम करेंगे ताकि उनके दिमाग में कुछ जा सके। खुद से जब बच्चे करते हैं तो अच्छे से सीखते हैं। देन पेस्टलॉजी क्या कहते हैं? वर्बल सिस्टम ऑफ टीचिंग नीदर सूट्स नीदर द फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड नॉर द सर्कमस्टांसेज ऑफ लाइफ। जो वर्बल सिस्टम है टीचिंग का, ये ना तो बच्चे को वैसे ही सूट करता है, ठीक है, ना टीचर्स को सूट करता है, और ना ही आने वाली जो लाइफ में सिचुएशंस हैं वो चीज़ें उसमें काम आती हैं। नेक्स्ट इज़ द वेरियस टीचिंग मेथड्स जिसके थ्रू लर्नर सेंटर्ड करिकुलम को फॉलो किया जा सकता है। फर्स्ट इज स्मॉल ग्रुप वर्क, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर बच्चों को असाइनमेंट्स दी जा सकती हैं या फिर कोई वर्क असाइन किया जाता है। देन इज क्लासरूम डिस्कशन, जहाँ पे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनकी खुद की थिंकिंग जो है डेवलप हो पाए, इंटेलेक्चुअली बच्चे डेवलप हो पाएँ। प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं बच्चों को ताकि वो खुद से करें, काइनेस्थेटिक लर्निंग हो जिसमें लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया जाता है। देन इज़ बाय प्रेजेंटेशंस, बच्चों को प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती हैं, ना सिर्फ बुक से पढ़ाया जाता है। वेरियस प्रेजेंटेशंस में इमेजेस होती हैं जिससे पढ़ना इंटरेस्टिंग भी हो जाता है एंड ईजी भी होता है। देन प्लेइंग वाया गेम्स, मैथमेटिकल गेम्स होती हैं बहुत सारी, तो उसमें लाइक मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। देन इज़ डिबेट्स, जहाँ पे बच्चों को कोई टॉपिक दे दिया जाता है, डिबेट करना होता है। आधे बच्चे तो फॉर द मोशन के लिए डिबेट करते हैं और आधे अगेंस्ट द टॉपिक या फिर अगेंस्ट द मोशन के लिए डिबेट करते हैं। देन रोल प्लेस, जनरली इंग्लिश की एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, या फिर कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसमें स्टोरीज होती हैं, तो बच्चों को कैरेक्टर असाइन कर देते हैं और बच्चे रोल प्ले करते हैं। इंटरेस्टिंग भी होता है और सीख भी अच्छे से जाते हैं। तो दिस इज़ द टीचिंग मेथड ऑफ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। देन इज़ केस स्टडी एंड सिमुलेशंस। सिमुलेशंस क्या होता है? लाइक जब बच्चों जब हायर क्लासेस में जाके कुछ ड्राइविंग की क्लासेस दी जाती हैं, या फिर हम गेम्स भी खेलते हैं, जैसे फ़न जोन में जाकर, है ना, वहाँ पे बच्चों को बाइक पे बिठा देते हैं, सामने स्क्रीन में उनको लगता है कि वो खुद ही बाइक चला रहे हैं। दैट इज़ सॉर्ट ऑफ सिमुलेशन, जहाँ पे बच्चों को एक्चुअल एक्सपोजर दिया जाता है कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल्स जिस पर लर्नर सेंटर्ड करिकुलम बेसिकली फोकस्ड होता है। 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, जो मेन है। लर्नर सेंटर्ड मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड, सारा कुछ बच्चे के
बच्चे को फोकस रखते हुए, उसकी नीड्स को देखते हुए सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमेगा, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो कंप्लीट की जाएंगी, ताकि उसकी जो लर्निंग है वो बिल्कुल बेटर हो पाए। द नेक्स्ट इज़ फ्रीडम। बच्चों को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि टीचर्स का प्रेशर उनको फील ना हो, टीचर्स की डोमिनेंस ना हो, लेकिन टीचर्स एक तरह से कॉपरेट करे बच्चों के साथ, फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होना चाहिए। बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो उनको डर ना हो कि हम टीचर से पूछें तो आगे से क्या रिप्लाई आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी सेंटर्ड, यानी कि काइनेस्थेटिक लर्निंग बाय डूइंग मेथड से बच्चे पढ़ें। कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन द स्कूल एंड द सोसाइटी, स्कूल एंड द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ताकि बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए। देन इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जब क्लास में इतना फ्रीली एनवायरनमेंट होगा, जब जहाँ बच्चों पर लर्निंग विदाउट बर्डन टाइप की सिचुएशन होगी, ठीक है, तो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। जितना दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर होता है उतना अच्छे से हम नहीं सीख पाते। जब खुद की विल पावर इतनी स्ट्रांग हो सीखने की ना, मोटिवेशन इंटरनल हो कि हम सीखना चाहते हैं कुछ, तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो बेसिक है इसका समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।